पंचकुला में आयोजित हुई प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये ऐलान कर गए कि आगामी विधानसभा चुनाव नायब सैनी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और सरकार बनती है तो नायब सैनी ही सीएम होंगे। उनके इस ऐलान के बाद अब भाजपा में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अब वो नेता कहां जाएंगे जो बीजेपी में सीएम बनने का सपना पाले बैठे थे। और ये सपना पालने वालों में सबसे अधिक चर्चा अगर किसी की है तो वो नाम है गुड़गांव से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का। राव साहब 2013 में जब कांग्रेस छोड़ भाजपा की दहलीज पर आए तो उनके मन में बड़ी उम्मीदें थी। उनको भरोसा दिलाया गया कि पार्टी उनको पूरा मान सम्मान देगी। राव ने भी भाजपा से आश्वासन पाकर दिलो जान से मेहनत की और 2014 में अहिरवाल की सभी सीटों पर कमल खिलाकर खुद को साबित भी किया। लेकिन जब कुर्सी देने की बारी आई तो भाजपा ने सीएम बनाया पहली बार के विधायक मनोहर लाल खट्टर को। इस चुनाव में राव के हाथ न तो सीएम की कुर्सी लगी और न ही केंद्र में उनको फुल कैबिनेट रैंक मिला। 2014 से लेकर 2019 तक राव इंद्रजीत सिंह ने संयम बरतना ही बेहतर समझा। हालांकि इस दौरान उनकी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से खटपट जारी रही। साल 2019 के चुनाव में राव को एक बार फिर उम्मीद थी कि बीजेपी उनका पूरा मान सम्मान करेगी, मगर भाजपा ने 2019 का चुनाव भी मनोहर लाल को आगे करके लड़ा और गठबंधन सरकार में फिर एक बार मनोहर लाल ने ही सीएम पद की शपथ भी ली। भाजपा ने दूसरी बार भी राव की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। राज्य सरकार से इतर यदि केंद्र सरकार की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भी राव को फिर से राज्य मंत्री तक ही सीमित कर दिया गया। इधर 2024 के चुनाव से ठीक पहले जब हरियाणा में सीएम बदला गया तब भी राव समर्थकों को उम्मीद थी कि उनके नेता की लॉटरी लग सकती है, मगर भाजपा ने नायब सैनी में भरोसा जताया और इस तरह 2014 से लेकर अब तक हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन के 3 मौके आए, मगर भाजपा ने तीनों बार राव इंद्रजीत को नजरअंदाज किया और वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए। इतना ही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में राव छठी बार सांसद ही जीते हैं। ऐसा करने वाले वो हरियाणा के एकमात्र नेता हैं। आज तक कोई दूसरा व्यक्ति हरियाणा से 6 बार लोकसभा नहीं जीता है और इस बार तो न सिर्फ समर्थकों को बल्कि खुद राव इंद्रजीत सिंह को उम्मीद थी कि उनको केंद्र में फुल कैबिनेट रैंक का मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन भाजपा ने एक बार फिर उनको दिन में तारे दिखाते हुए राज्य मंत्री की ही शपथ दिला दी। तीसरी बार भी उनको राज्य मंत्री तक सीमित रखने से उनके समर्थकों में अच्छी खासी नाराजगी देखी गई। राव के साथी सांसद धर्मवीर सिंह ने तो खुलकर मीडिया में कह दिया कि राव साहब को बड़ा मंत्री नहीं बनाए जाने से इलाके में नाराजगी है। राव खेमे की तरफ से जितना मर्जी नाराजगी जताई गई हो, लेकिन 2014 से लेकर 2024 तक भाजपा ने कभी भी राव के सामने सरेंडर नहीं किया। और अब पंचकुला कार्यकारिणी की बैठक में अमित शाह ने नायब सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान कर यह साफ कर दिया कि इस बार भी भाजपा राव की प्रेशर पॉलिटिक्स के सामने घुटने नहीं टेकने वाली। ऐसे में अब सबकी निगाहें इस बात पर टिक गई हैं कि जिस नेता ने 50 सालों तक अपने दम पर राजनीति की हो, क्या वो आज के दिन इतना कमजोर हो गया है कि उसे पार्टी लाइन पर चलने को मजबूर किया जा सकता है, या फिर राव साहब इस बार के विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा गेम कर सकते हैं। आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।